अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इट का इस्तेमाल। एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है, बाज़ लोग कहते हैं कि इट सिर्फ़ बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, या उर्दू ज़ुबान में इट के मानी ये के लिए जाते हैं। आइए आज इट के चंद इस्तेमाल सीखते हैं और देखते हैं कि इट कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। इट का सबसे पहला इस्तेमाल रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों के लिए होता है। ऐसी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ वॉल, इट इज़ माई मोबाइल फ़ोन। इट का इस्तेमाल हम जानवरों, दरिंदों, परिंदों और पौधों के लिए भी करते हैं। इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ पिजन, इट इज़ माई कैट, इट इज़ अ स्कॉर्पियन, इट इज़ अ स्नेक एंड इट इज़ अ रोज़। इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा, हमने पिजन का नाम लिया, कबूतर जो एक परिंदा है, हमने डॉग कुत्ते का नाम लिया, इसके अलावा हमने रोज़ फूल इसके बारे में बात की। ये सारे इट के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमने दरिंदे का नाम लिया, बिच्छू स्कॉर्पियन का नाम हमने लिया, स्नेक हमने सांप का नाम लिया। ये सारे इट के साथ इस्तेमाल होते हैं और ये सारे के सारे जानदार चीज़ें हैं, चाहे पौधे हों, चाहे दरिंदे हों, परिंदे हों, ये सारे जानदार हैं और इट जानदारों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट का जो तीसरा इस्तेमाल है वो हम करते हैं जब हम दिनों की बात करते हैं, हम दिनों के नाम लेते हैं। मिसाल के तौर पर इट इज़ संडे, इट इज़ फ्राइडे, इसी तरह इट इज़ मंडे। ये जितने भी नाम हैं दिनों के, हम इनको इट के साथ इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कहने के हक़ में नहीं हूँ, यानी कि मैं इन दिनों के जो नाम हैं वो मैं इंग्लिश में लेने के हक़ में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि ग्रीक्स के कुछ खुदा थे, देवी देवता थे, जिनके नाम पर उन्होंने दिनों के नाम रखे थे। जैसे वो सूरज की पूजा करते थे तो उन्होंने उसके सूरज के नाम पर दिन का नाम रखा संडे, यानी कि सूरज खुदा का दिन। इसी तरह मून डे से बन गया मंडे। और इसी तरह ये सातों दिनों के नाम आपको देवी देवताओं के नाम के साथ मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि हम मुसलमान हैं और हम सोमवार, इतवार, मंगल, बुध इन्हीं नामों से दिनों के नाम लें, क्योंकि जब हम संडे, मंडे इस तरह बोलते हैं तो हम अनइंटेंशनली, ना जानते बूझते हुए हम शिरक कर रहे होते हैं, और हमें अगर मालूम हो जाए कि ये शिरक है तो हमें उससे बचना चाहिए। इट का जो चौथा इस्तेमाल है वो हम करते हैं मौसम के लिए। हमने जब भी मौसम की बात करनी होती है तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इट इज़ रेनिंग, इट इज़ क्लाउडी टुडे, आज मौसम अबर आलूद है। इट इज़ हॉट टुडे। अब याद रखिए, मौसम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मौसम सिर्फ ये नहीं ख़ज़ां, बहार, सर्दी, गर्मी। मौसम में छाँव, धूप, बारिश, हवा का तेज़ चलना, आंधी, तूफ़ान, ये सारे मौसम हैं। और जब भी हम मौसम की बात करेंगे तो हम इट के साथ जुमला शुरू करेंगे। इट का पांचवा इस्तेमाल हम करते हैं जब हमने डेट यानी कि तारीख़ के बारे में बात करनी हो कि क्या तारीख़ है या क्या तारीख़ थी। मसलन इट इज़ 17 अप्रैल, इट वाज मे 1998। इट का छठा इस्तेमाल हम करते हैं वक्त बताने के लिए, टाइम बताने के लिए। और वक्त दो तरह से बताया जाता है। एक हम वक्त बताते हैं कि 1 बज गया है, 2 बज गए हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जो हम वक्त के लिए बयान करते हैं, वो है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, दोपहर, शाम, रात, ये सारे औकात हैं। जब भी हमने वक्त की बात करनी है तो हमने जुमले को इट से शुरू करना है। इट इज़ 6 o'clock। याद रखें, ओ क्लॉक हम तब बोलेंगे जब पूरे 6, पूरे 7, पूरा 1, पूरे 2 बज चुके होंगे, यानी कि 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होगा, तो
تو ہم او کلاک بولیں گے، یعنی کہ پورے 6 بج گئے ہیں۔ اٹ از 6:30، اٹ از ایوننگ، شام ہو گئی ہے، اٹ از مارننگ، صبح ہو گئی ہے۔ اٹ میں جو ہم نے ٹائم کا ٹاپک ڈسکس کیا ہے یہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم ٹائم کو مزید ڈسکس کریں گے، جو ہم اپنی زبان میں 5:45، 6:15 اس طرح سے جو ٹائم بولتے ہیں اس کو کیسے بیان کیا جاتا ہے اور اسے کیسے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہم آنے والے لیکچرز میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ چند استعمال تھے اٹ کے جو آج ہم نے سیکھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیں تاکہ میں اپنے لیکچرز میں مزید امپرومنٹ لاؤں، بہتری لاؤں، اور میں کچھ آپ سے سیکھوں اور آپ مجھ سے کچھ سیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی میرے لیکچر کو سنیں آپ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو اس کو کمنٹس میں نیچے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا پراپرلی جواب دوں۔